हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत हमारे ड्रामे के मेल लीड लू जैन के किडनैपिंग सीन से ही होती है। अब यहाँ पे मौजूद सभी लोग उस पर्सन को लू जैन को छोड़ने के लिए कहते हैं। तभी अचानक जैसे ही उसकी बॉडीगार्ड उसे बचाने जाती है, अचानक फिसल के उसी की ही व्हील चेयर को धक्का मार देती है। यंग मास्टर तो गए काम से। अब साथ में खुद को कोस भी रहा होता है कि आखिर किस मनहूस घड़ी में मैंने इसे वर्क पे रखा। खैर वो बचा या नहीं उस बारे में तो हमें नहीं बताया गया। इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। अब आखिर लू यैन को खुद के लिए बॉडीगार्ड्स रखने की क्यों ज़रूरत पड़ी, वो सब जानने के लिए हमें फिर फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। लू यैन के विला के बाहर एक स्ट्रेंजर दीवार कूद के घुस आया था। अब उसने पूरी जगह पे सिक्योरिटी सिस्टम फिट किया था, सो इस बंदे को करंट के झटके भी लगते हैं, फिर भी वो नहीं मानता। जैसे तैसे करके अंदर चला ही जाता है। अब लू यैन को तो वो यहाँ पे किल करने ही आया था। आखिर इन साहब को किसने हायर किया वो हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। लू यैन ने अपनी व्हील चेयर में ऐसा सिस्टम फिट कराया था कि इन साहब को बैठे बैठे ही अच्छा खासा मज़ा चखा के वहाँ से भगा देता है। अगले दिन हमें इसके फैमिली बटलर को दिखाया जाता है, जो अपने यंग मास्टर के लिए काफ़ी फिक्रमंद थे। ये जानता था कि लू जैन को मरवाने के लिए इसके अंकल ही सीरियल किलर हायर करते हैं, बट एविडेंसेस ना होते हुए ये क्या कर सकते थे। एक एक्सीडेंट में ना सिर्फ लू जैन के पेरेंट्स की डेथ हुई थी, बल्कि तब से ही उसकी लेग्स प्रॉब्लम हुई। मॉम डैड बटलर को ही लू जैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप के गए थे कि जब ये 25 इयर्स का हो जाए तो सब कुछ इसके नाम ही किया जाएगा। फिर अंकल ने इसे अब्रॉड स्टडी करने भेज दिया, और अब जब से ये वापस आया है तब से वो डेली किसी ना किसी बंदे को भेज के इसे मारने की कोशिशें कर रहे हैं कि सब कुछ इसके नाम होने से पहले ही ये मर जाए, और फिर बाद में खुद वो प्रेसिडेंट बन के कंपनी संभाल ले। बटलर इसे अपने अंकल से दूर रहने का ही कह रहे होते हैं कि ऊपर से उनकी एंट्री हो जाती है। उसे देख के ये बहुत चिढ़ते हैं, इवन कि उन्हें आइंदा यहाँ आने से भी रोक ही देते हैं। बट वो ढीठ हड्डी कहाँ मानने वाले थे। ये कह के उसे चुप करा देते हैं कि मैं अपने भतीजे के पास आता हूँ, तुम्हें कोई मसला। अभी तो ऊपर से यहाँ पे मियाँ मिट्ठू बनते हुए लू जैन के लिए बॉडीगार्ड्स रखने की बात करते हैं कि इस तरह कोई तुम पे अटैक नहीं कर पाएगा। अब कहीं ना कहीं तो लू जैन को भी अंकल अच्छे नहीं लगते थे, फिर भी रिश्ता निभाने के लिए वो तो फिर उनकी बात पे एग्री करता है। इसके अलावा वो और कर भी क्या सकता था। दूसरी तरफ हमें फिर फीमेल लीड ली शुई को दिखाया जाता है, जो अपने डैड की क्लिनिक को चलाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करती है, इवन के लोगों को खुद बुला बुला के वहाँ पे आने को कहती है। अब अचानक उसे भाई कॉल करके अपनी जगह लू जैन को इंटरव्यू देने जाने को बोलता है कि मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, फिर तुम मेरा ये काम कर दो। वैसे भी मेरी और तुम्हारी शक्लें थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं। अब ये सरप्राइज़ के लू जैन तो वही छोटा लड़का है ना, जो एक दफ़ा मेरे डैड से अपना ट्रीटमेंट करवाने आया था। उसके बाद न जाने कैसे उसकी लेग्स क्रिपल्ड हो गई, एंड देन उन लोगों ने सारा इल्ज़ाम उसके डैड पे लगा के उल्टा उनका कारोबार ही ठप करवा दिया, और इसी सदमे के मारे उनके डैड की भी डेथ हो गई। ये तो बिल्कुल भी लू जैन के यहाँ जॉब करने नहीं जाना चाहती थी, बट लीबे उसे फोर्स करने लगता है कि प्लीज़ एक दफ़ा चली जाओ ना, यही सही मौका है। तुम बल्कि उधर जाके इन्वेस्टिगेशन भी करना कि क्या वाकई में लू जैन क्रिपल्ड है या बस नाटक कर रहा है। अब फिर मजबूरी में ये मान ही जाती है। इंटरव्यूअर्स लिस्ट में लीबे का नाम पढ़ के बटलर सरप्राइज कि ये तो उसी डॉक्टर का बेटा है ना, जिसकी वजह से आप क्रिपल्ड हुए। वो उसे नहीं रखना चाहते थे, बट ये तो उसकी फाइल ऐड करने को कहता है कि अगर ये कंपटीशन में जीत गया तो इसे रखने में कोई हर्ज नहीं है। फिर खुद पास्ट की मेमोरीज में भी खो जाता है कि कैसे जब वो लीबे के डैड की क्लिनिक गया था तब उसकी बहन ने उसका बड़ा ख्याल रखा। वो तो उस वक्त उसे काफ़ी पसंद आई थी। अभी भी ये उसी के बारे में ही सोचने लगता है।
इधर अंकल ने एक लेडी सीरियल किलर का अरेंज कर लिया था कि अब की बार तो लुजियन नहीं बचेगा। वो तो अब असिस्टेंट को अपनी बनाई लिस्ट दे के इंटरव्यूअर्स में शामिल करने का ऑर्डर दे देता है। अंकल इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे कि वो तो एक्चुअली में लुजियन का बेस्ट फ्रेंड है। तारिक सारी बात का आके लुजियन को बता देता है। इस तरह कम से कम वो अंकल के वार से तो बच जाता है। पहले भी जितने सीरियल किलर्स उन्होंने भेजे थे वो उन्हें डबल मनी दे के खुद को बचा लिया करता था। अभी जब वो इसके सामने लीबे का जिक्र करता है तो ये भी शौक। बचपन में एक दफ़ा वो भी लुजियन के साथ उनकी क्लिनिक पे गया था। अगले दिन शुई लड़कों वाली ड्रेसिंग करके आ गई होती है, साथ में थोड़ी सी नर्वस भी दिख रही थी। अब ये बैठी भाई को कोस ही रही होती है कि ऊपर से लुजियन आ जाता है। वेल उसके सामने फिर बड़ी मुश्किल से बॉयज़ की तरह प्रिटेंड करने लगती है ताकि उसे कोई शक ना हो। वेल अभी तो उसे सारी सच्चाई का पता नहीं चल पाता। बाद में जब शुई को मालूम होता है कि यहाँ पे तो बड़े बड़े पहलवानों के बीच इनका कंपटीशन होना है तो उसकी हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं कि अब क्या करूँगी। वेल फिर इनकी फाइटिंग स्टार्ट। अब सीरियल किलर रूशी तो सबको मज़ा ही चखा देती है। ये देख के थोड़ा सा लुजियन परेशान कि अगर इसे ही मेरा बॉडीगार्ड बनाया गया तो मैं क्या करूँगा। फिर कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके शुई भी थोड़ी बहुत फिर लड़ ही लेती है। लास्ट पे फिर यही दोनों बची थीं। अब लुजियन दोनों को ही हायर कर लेता है कि चलो रोशी ने अगर मुझे मारने की कोशिश की तो कम से कम ये तो मुझे बचा लेगा। उसे क्या पता कि ये तो ली बे नहीं बल्कि ली शुई ही है। शुई को डाउट था कि हो ना हो लुजियन की लेग्स बिल्कुल सही हैं। अभी तो ताइक उसे खींच के ले जाके पूछने लगता है कि तुम्हारा यहाँ आने के पीछे कोई रीज़न तो नहीं है, तो ये नो कह देती है। वेल वो इसे डीबे ही समझ रहा था इसलिए उसकी छोटी बहन का पूछने लगता है। अब शुई को याद आता है कि अरे ये तो वही डरपोक लड़का है जो कि एक दफ़ा यंग मास्टर के साथ आया था। अब यहाँ पे वो तो इससे शुई का पूछ के उससे मिलने ही जाने लगता है। अब इसलिए सी बात है वो तो घर पे नहीं थी। लीबे इसे देख के सरप्राइज कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं उसे हम पे शक तो नहीं हो गया, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे आया है। जब वो यहाँ पे उससे ली शुई का पूछता है तो आगे से ही उसे झूठ बोल देता है कि वो तो कब की मर चुकी। ये सुन के वो सरप्राइज के ऐसा कब हुआ। अब फिर फ़ौरन से शुई को कॉल करके सारी बात का बता देता है कि ताइक तुम्हारा पूछने आया था। अब मैंने उसे बता दिया कि तुम तो मर गई हो, इसलिए जब भी वो तुमसे तुम्हारे बारे में पूछेगा तो तुम यही कह देना कि उसकी तो डेथ हो चुकी है। वो भी सारी बात को समझ जाती है। अब फिर वो टब में हॉट वाटर डाल के लुजियन को नहलाने ले जाने लगती है। इधर रूशी भी उसे मारने के चक्कर में थी। जैसे ही वॉशरूम में उनकी आवाज़ें सुनती है फ़ौरन से टब में घुस जाती है। फिर जल भुन के चीखें मारती बाहर भी निकल गई थी। अब उसका एक मिशन तो कंप्लीट नहीं हुआ। सो इसके बाद शुई तो लुजियन को सीढ़ियों वाली साइड पे छोड़ के चली जाती है। इसे अकेले देख के ऋषि को इसे मारने का मौका ही मिल गया था। अब पीछे बैठी एक स्टिक का यूज़ करके शुई इसकी चेयर को हिट करती है। अब फिर ये साहब सीधे जाके ऋषि के ऊपर ही गिर गए थे। ये तो बच गया लेकिन उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। अब साथ में ऐसी हरकत करने पे शुई को तो लुजियन से डांट भी पड़ गई थी। ऋषि मैडम बेहोश। खैर ये तो अब उसकी टांगों का मसाज करने लगती है कि अब पता चलेगा कि वाकई में ये नाटक कर रहा है या नहीं। अभी उसकी टांग के साथ छेड़छाड़ करने पे उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, तो क्या मतलब वाकई में ये ठीक है। खैर बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके ये फिर कहता है कि मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा। अब ये परेशान कि मुझे कोई और मेथड का ही अब यूज़ करना पड़ेगा। बटलर साहब भी हैरान होकर इन्हें देख रहे होते हैं। आज ताइक को सैड देख के ये तो फिर उससे उसका रीज़न पूछता है बट वो कुछ नहीं बताता। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि बचपन से लेके आज तक वो तो इस पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता आया है। अब आखिर क्या ये ट्रस्ट के काबिल है भी या नहीं, उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा। यहाँ पे भी हमें ये भी मालूम होता है कि उसने तो इसके ज़िम्मे एक इम्पॉर्टेंट काम भी लगाया है। अब वो क्या है वो नहीं बताया गया।
लूजियन की स्माइल के साथ ही फिर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सोच रही थी इसके साथ साथ मैं एक और ड्रामा भी एक्सप्लेन करूं। अब वो कौन सा आप लोग ही मुझे सजेस्ट कर दो। वेल, ऐसा ड्रामा हो जो किसी ने भी एक्सप्लेन ना किया हो।